भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए पाकिस्तान की खिंचाई की है। भारत ने कहा कि पड़ोसी देश इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कैसे कोई देश नरसंहार और जातीय सफाई जैसे गंभीर अपराधों पर जवाबदेही से बचता रहता है। एक बार फिर भारत के खिलाफ बोले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारतीय थिंक टैंक की योजनाओं का हवाला देकर कहा कि पाकिस्तान आत्महत्या की कगार पर है और अगर सही फैसले नहीं लिए तो इसका सबसे पहला शिकार पाक की सेना होगी। पाकिस्तान सरकार की पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान समेत कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ राजद्रोह के मामले पर कर रही है विचार। मई में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान फेडरेशन पर हमले की साजिश रचने के लिए इमरान खान के खिलाफ किया जा सकता है राजद्रोह का मामला दर्ज। तुर्की के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ संग मिलकर कश्मीर पर जहर उगला के राष्ट्रपति ने कश्मीर पर आए प्रस्ताव का समर्थन किया और दशकों पुराने विवाद का समाधान करने का समर्थन किया। राष्ट्रपति ने अगले साल से पाक और तुर्की मिलकर युद्धपोत बनाने की बात भी कही गई है। ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ की सत्ता में 70 साल पूरे होने का जश्न ब्रिटेन में मनाया जाएगा। 4 दिन का प्लेटिनम जुबली समारोह। 2 दशकों में पहली बार 260 साल पुराना भव्य रथ एक बार फिर से सड़कों पर उतरेगा। अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के काबिज होने के बाद पहली बार भारतीय विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ राजनयिक की अगुवाई में एक दल काबुल पहुंचा। अफगानिस्तान में भारतीय मानवीय सहायता अभियान और आपूर्ति का जायजा लिया। इसके साथ ही दल ने अफगानिस्तान में सत्तासीन तालिबान के वरिष्ठ सदस्यों से मुलाकात भी की है। 24 घंटे में देश भर से सामने आए हैं कोरोना केस में मामूली कमी दरअसल दर्ज की गई है। 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 3,962 नए मामले। 2,697 लोग स्वस्थ हुए। 26 लोगों की एक दिन में कोरोना से मौत। गंगोत्री धाम पर आए श्रद्धालु के साथ हादसा। स्नान करते वक्त अचानक जलस्तर बढ़ने के चलते गंगा नदी में बहा श्रद्धालु। एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में सूत्रों के हवाले से खबर है सोनीपत के रहने वाले 2 शार्प शूटर वारदात में शामिल। एक शार्प शूटर पर हत्या समेत कई संगीन आरोप दर्ज हैं। अनंतनाग के ऋषिपुरा इलाके में मुठभेड़ जारी है। सेना के 3 जवान और एक नागरिक घायल हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए श्रीनगर में 92 बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर के अगरल जैनपुरा इलाके में आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंका के 2 गैर स्थानीय लोगों पर यह हमला किया गया है। घटना के बाद इलाके में घेराबंदी की गई है। आज शुरू होगी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। पंचकुला में शाम 7:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4थे संस्करण की शुरुआत करने वाले हैं। इसमें कुल मिलाकर 8500 एथलीट शामिल होंगे। गृहमंत्री अमित शाह चंडीगढ़ और पंचकुला में कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। दोपहर बाद 3 बजे पंजाब बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ चंडीगढ़ मुख्यालय में बैठक होगी और चंडीगढ़ में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से भी मुलाकात होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 2 दिवसीय कानपुर दौरा। कुछ ही देर में मर्चेंट चेंबर हॉल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे राष्ट्रपति। कार्यक्रम के बाद दिल्ली के लिए होंगे रवाना। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज से 7 जून तक कतर यात्रा पर रहेंगे। वेंकैया नायडू कतर के नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमाद अल थानी से मुलाकात करेंगे। हरियाणा विधानसभा के नए विधान भवन के लिए जमीन देने को तैयार हुआ चंडीगढ़ प्रशासन। सीएम मनोहर लाल और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता साइट्स का मुआयना करने पहुंचे। हरियाणा सरकार और विधानसभा के वरिष्ठ अधिकारी भी साथ में मौजूद। हरियाणा कांग्रेस विधायकों के रायपुर दौरे का तीसरा दिन है। मेफेयर होटल में रुके हैं हरियाणा कांग्रेस के विधायक। प्रभारी विवेक बंसल करेंगे विधायकों के प्रशिक्षण शिविर की अगुवाई। अजय माकन भी रायपुर पहुंचे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का ट्वीट। अनिल विज ने कांग्रेस पर साधा निशाना और कहा कि हरियाणा कांग्रेस की अजब कहानी है। कुछ की जाग रही अंतरात्मा तो कुछ की रायपुर रवानी है। निकाय चुनाव को लेकर जेजेपी ने 4 नगर परिषदों में उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। चेयरमैन पद के लिए बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने साझी उम्मीदवारों का ऐलान किया है। राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू समर्थन देने को लेकर अभी फैसला नहीं लेंगे। खबरों तक को दी जानकारी। किसके पक्ष में वोट करना है अभी फैसला नहीं। ये फैसला चुनाव से एक दिन पहले लूंगा। बलराज कुंडू ने कहा कि चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में वोट देने के लिए कई नेताओं ने मुझसे संपर्क किया है। कार्तिकेय शर्मा ने भी संपर्क किया है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। पार्टी से नाराजगी के बीच दिल्ली पहुंचे कुलदीप बिश्नोई। राज्यसभा चुनाव में अंतरात्मा के आवाज पर वोट डालने की बात कह चुके हैं बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई के राज्यसभा चुनाव पर बयान के बाद से कुलदीप बिश्नोई के लगातार संपर्क में है कांग्रेस आलाकमान। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर का आज नैना देवी का दौरा। नैना देवी को करोड़ों की सौगात देंगे सीएम। करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास रहेगा। आज दिल्ली भी जाएंगे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। आज शाम दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। यमुनानगर पुलिस ने सिरफिरे आशिक को गिरफ्तार किया है। सिरफिरे आशिक ने 2 दिन पहले मधु कॉलोनी में की थी फायरिंग। युवती से फोन पर हुए विवाद के बाद फायरिंग की गई थी। यमुनानगर पुलिस के 24 घंटे में एक और कार्रवाई। पुलिस ने आरती से 20 लाख की रंगदारी मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी।